EFM पेपर इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था। इसमें आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 17, म्यूचुअल फंड्स या पारस्परिक निधि, और इसे हम साझा कोष भी बोलते हैं। भारत में म्यूचुअल फंड की जो स्थापना का इतिहास है वो लगभग 5 दशक पुराना है। सन 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना, संसद में 1963 में पारित विधान, भारतीय इकाई प्रन्यास अधिनियम 1963, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1963 के द्वारा की गई। 1987 तक भारत में अन्य किसी संस्था ने इस क्षेत्र में कोई पहल नहीं की थी और 1987 में म्यूचुअल फंड क्षेत्र को सार्वजनिक बैंकों और बीमा कंपनियों के लिए खोल दिया गया। सन 1987 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने SBI म्यूचुअल फंड्स की स्थापना की। इसके उपरांत कई नेशनलाइज्ड बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने भी म्यूचुअल फंड्स की स्थापना करना प्रारंभ किया। सन 1993 से निजी क्षेत्र में भी म्यूचुअल फंड की स्थापना की अनुमति हमें मिली है। अब हम यह देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं या पारस्परिक निधि का क्या अर्थ है। साझा कोष या पारस्परिक निधि अंशों, ऋण पत्रों और अन्य प्रतिभूतियों का ऐसा संयोजन है जिन्हें निवेशकों की एक बहुत बड़ी संख्या खरीदती है और प्रतिभूतियों के इस संयोजन का प्रबंधन एक पेशेवर निवेशकर्ता कंपनी के द्वारा किया जाता है। प्रतिभूतियों के ऐसे प्रत्येक संयोजन को, जिसकी अपनी एक विशिष्ट निधि होती है, पारस्परिक निधियां या साझा कोष कहलाती हैं। पारस्परिक निधि को सेबी ने अब डिफाइन करते हुए लिखा है कि सेबी रेगुलेशन एक्ट 1994 के अनुसार पारस्परिक निधि एक प्रायोजक द्वारा एक प्रन्यास के रूप में स्थापित निधि है जिसका उद्देश्य प्रन्यासियों के माध्यम से प्रतिभूतियों में निवेश हेतु इस नियमन के अधीन एक या अधिक योजनाओं के अंतर्गत जनता में इकाइयों के विक्रय के माध्यम से धनराशि को जुटाना है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि म्यूचुअल फंड एक ऐसी कंपनी है जो आम जनता को अपनी इकाइयां या निवेश विलेख बेचकर धन जुटाती हैं। नेक्स्ट आता है इसमें पारस्परिक निधि की सामान्य कार्य प्रणाली, जनरल प्रोसीजर्स ऑफ म्यूचुअल फंड। कि म्यूचुअल फंड कैसे कार्य करते हैं, कैसे इनकी कार्य प्रणाली है। कि पारस्परिक निधि की जो स्थापना है और उसका जो संचालन है किसी नियमित निकाय के द्वारा किया जाता है जिसे कि हम प्रायोजक कहते हैं। यह प्रायोजक संपत्ति प्रबंध कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी की तरह कार्य करती है और पारस्परिक निधियों का जो गठन है उनकी इकाइयों या यूनिट्स के द्वारा किया जाता है। आम निवेशकर्ताओं को पारस्परिक निधियों द्वारा ये इकाइयां बेची जाती हैं और इन इकाइयों से जो धनराशि प्राप्त होती है उस राशि से अंश, डिबेंचर्स और अन्य सिक्योरिटीज को परचेज किया जाता है। इस प्रकार अत्यंत छोटे छोटे निवेशक भी न्यूनतम जोखिम के साथ अपनी बचतों का पारस्परिक निधियों की इकाइयों में निवेश करके कैपिटल मार्केट में निवेश का परोक्ष लाभ उठा सकते हैं। पारस्परिक निधियों की इकाइयां अत्यंत न्यून अंकित मूल्य की होती हैं जिससे छोटे छोटे निवेशकर्ता भी इन्हें खरीद सकते हैं। निवेशकों की एक बड़ी संख्या के द्वारा जो जमा पैसा है वो एक म्यूचुअल फंड का निर्माण करता है जिसे एक फंड में डाल दिया जाता है और फंड मैनेजर इस पैसे को विभिन्न वित्तीय साधनों में निवेश करने के लिए अपने निवेश प्रबंधन कौशल का उपयोग करता है। म्यूचुअल फंड कई तरह से निवेश करता है जिससे उसका जोखिम और प्रतिफल निर्धारित होता है। जब बहुत से निवेशक मिलकर एक फंड में निवेश करते हैं तो फंड को बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है जिसे हम इकाई या यूनिट कहते हैं। इस प्रकार एक निवेशक जो कि बड़ा निवेश नहीं कर सकता उसको छोटे छोटे यूनिट्स में निवेश करने की जो सुविधा है वो मिल जाती है। नेक्स्ट आता है इसमें पारस्परिक निधि की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। पारस्परिक निधि या म्यूचुअल फंड्स की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि सबसे पहली जो विशेषता है वो है इन्वेस्टमेंट कंपनी या निवेशकर्ता कंपनी। निवेशकर्ता कंपनी पारस्परिक निधियों से प्राप्त धन का मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में प्रतिभूतियों एवं अन्य विलेखों और कोषों में निवेश करती हैं। सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है इकाइयों का विक्रय या सेल ऑफ यूनिट्स। पारस्परिक निधियों द्वारा निवेश हेतु कोष जुटाने हेतु
स्वयं की प्रतिभूतियों, जिन्हें सामान्यतः इकाई कहा जाता है, का विक्रय किया जाता है। ये इकाइयां सामान्य जनता द्वारा निवेश की दृष्टि से खरीदी जाती हैं। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जोखिम का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क। सीधे जो पारस्परिक निधियां जिसमें कि वह निवेश करता है, अनगिनत प्रतिभूतियों में निवेश कर सकती हैं। इसलिए कुछ कंपनियों के प्रतिभूतियों के मूल्यों में कमी हो जाने पर भी शेष के मूल्यों में वृद्धि से पारस्परिक निधि को समुचित लाभ प्राप्त हो जाता है। इससे सामान्य निवेशक का जोखिम पारस्परिक निधि में निवेश से सभी इकाई धारकों में बढ़ जाता है। नेक्स्ट है संसाधनों का संयोजन, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज। अनेक बैंक अपनी विविध योजनाओं से करोड़ रुपए जुटाते हैं और इतनी बड़ी राशि से ये निधियां अनगिनत प्रतिभूतियों में निवेश करते हुए अपना जोखिम न्यूनतम रखते हुए अपने लाभ की योजना बना सकती हैं। नेक्स्ट है प्रायोजक का होना या स्पॉन्सर। पारस्परिक निधियों की स्थापना और संचालन करने वाली कंपनी को हम प्रायोजक कहते हैं। ये प्रायोजक या स्पॉन्सर अपनी अपनी पारस्परिक निधियों के अधीन संचालित सारी योजनाओं का प्रबंध करते हैं। नेक्स्ट है सेबी द्वारा नियमन, रेगुलेशन बाय सेबी। हमारे देश में पारस्परिक निधियों का जो नियमन है वो भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड, जिसे हम सेबी कहते हैं, उसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है प्रकारों की विविधता, डाइवर्सिफाइड। ये निधियां कई प्रकार की होती हैं और जिसमें हम प्रमुख निधियों का नाम ले सकते हैं, जैसे कि वृद्धि निधियां, आय निधियां, तरलता निधियां या मुद्रा बाजार पारस्परिक निधियां, संतुलित निधियां, खुला सिरा निधियां और बंद सिरा पारस्परिक निधियां। तो इस प्रकार से हमने इसमें पढ़ा कि म्यूचुअल फंड्स की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट इसमें म्यूचुअल फंड के उद्देश्य, पारस्परिक निधियों के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के क्या क्या उद्देश्य हैं, जिसमें फर्स्ट है ये छोटे निवेशकों को बाजार के अनुरूप आय प्राप्त करने वाले अतिरिक्त निवेश के अवसर उपलब्ध करवाती हैं। इसी के साथ मुद्रा बाजार विलेखों के वित्तीयन द्वारा सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियां खरीद कर ऋण आवश्यकताओं की पूरी करती हैं। पारस्परिक निधियों का एक उद्देश्य ये भी है कि मुद्रा बाजार को पर्याप्त तरलता प्रदान करना, इसके साथ ऐसे छोटे निवेशकों को मुद्रा बाजार में निवेश के अवसर उपलब्ध करवाना जो अपने सीमित साधनों के कारण अन्यथा मुद्रा बाजार में निवेश नहीं कर पाते हैं। और इसी के साथ एक पारस्परिक निधि का एक जो मुख्य उद्देश्य ये भी है कि छोटे बचतों को गतिशील करना। तो इस प्रकार से ये सभी जो उद्देश्य हैं वो पारस्परिक निधि के हैं। नेक्स्ट बात आती है इसमें पारस्परिक निधि का महत्व एवं लाभ, इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स, कि जो भी पारस्परिक निधि हैं उनके क्या महत्व हैं और उनके क्या लाभ हैं। बहुत सारे इसके लाभ हैं, जिसमें फर्स्ट है बचत और निवेश के बीच सेतु, लिंक बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड सामान्य जनता की लघु बचतों और व्यावसायिक जगत की विशाल कंपनियों की वित्त संबंधी आवश्यकताओं के बीच प्रभावी सेतु का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है जोखिम का फैलाव, स्प्रेड ऑफ रिस्क। पारस्परिक निधियों में अनगिनत निवेशक अपने धन का निवेश करते हैं। इससे इन कोषों के पास अरबों रुपए की राशि एकत्रित हो जाती है, जिससे ये निधियां अनेक कंपनियों की प्रतिभूतियों में निवेश करती हैं और परिणामतः इनका जोखिम है वो अनेक प्रतिभूतियों में फैल जाता है और कुछ प्रतिभूतियों में ह्रास होने पर भी शेष में यदि लाभ हो रहा है तो इससे उनका जो प्रॉफिट है वो बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट है दक्षतापूर्ण पेशेवर प्रबंध, एक्सपर्टाइज्ड प्रोफेशनल मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड का जो प्रबंध है वो स्कंद बाजार में निवेश की गहरी समझ रखने वाले पेशेवर विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार जो निवेशक पारस्परिक निधियों में निवेश करते हैं उन्हें पेशेवर दक्षता का भी समुचित लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट है निवेश में वृद्धि, ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट। निवेश के सतत परिभ्रमण से जो म्यूचुअल फंड है वो अपनी नेट एसेट वैल्यू में वृद्धि करने में भी सफल हुआ है। नेक्स्ट इसमें विदेशी पूंजी आकृष्ट करना, अट्रैक्शन ऑफ फॉरेन कैपिटल। पारस्परिक निधि केवल घरेलू मुद्रा में पूंजी नहीं जुटाती है,
वरन ये विदेशी निवेशकों को भी अपनी योजनाएं और इकाइयां प्रस्तावित करती हैं और देश में वर्तमान में अनेक पारस्परिक निधियों में से कुछ निधियों में विदेशी सहभागिता भी है। इसके अतिरिक्त जो पारस्परिक निधियां वो घरेलू बचतों के विदेशों में निवेश के अवसर भी खोजकर उसमें निवेश प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है कोषों की सुरक्षा, सेफ्टी ऑफ फंड्स। सेबी ने निवेशकों की सुरक्षा के लिए भी डायरेक्शंस दिए हैं, इससे निवेशकों के धन की सुरक्षा बनी रहती है। नेक्स्ट है निवेश में तरलता, लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। पारस्परिक निधियों की इकाइयों में निवेश तरल निवेश माना जाता है क्योंकि निवेशक जब चाहे अपने निवेश की राशि पुनः प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट है निवेश में परिभ्रमणशीलता, रिवॉल्विंग इन्वेस्टमेंट। प्रतिदिन जिन प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य घटने वाले होते हैं उनका विक्रय और जिनका मूल्य चढ़ने वाला होता है इनका क्रय करके ही लाभ को अधिकतम किया जा सकता है। नेक्स्ट है निश्चित आवंटन, सर्टेनिटी ऑफ अलॉटमेंट। प्राथमिक बाजार में अभिधान पर आवेदित अंशों के आवंटन की कोई निश्चितता नहीं होती है और अभिधान अधिक हो जाने पर अभिधान राशि लौटा दी जाती है, जबकि कुछ योजनाओं को छोड़कर म्यूचुअल फंड में इकाइयों का आवंटन ही हो जाता है। नेक्स्ट है बड़ी मात्रा में लेन देन के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल ट्रेडिंग। बड़े स्तर पर कारोबार होने के कारण ये प्रतिभूतियां सस्ती खरीदने और महंगी बेचने में समर्थ होती हैं। इनके इस बड़े स्तरीय कारोबार से मिलने वाले लाभों का इनकी इकाइयों में निवेशकर्ताओं को भी लाभ मिलता है। नेक्स्ट है स्थायित्व में योगदान, मेंटेन स्टेडीनेस। म्यूचुअल फंड के द्वारा प्रतिभूतियों के सतत क्रय विक्रय से प्रतिभूति बाजार में गतिशीलता के साथ साथ स्थायित्व भी बनी रहती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि म्यूचुअल फंड्स के हम लोगों को बहुत सारे लाभ हैं। इसके साथ साथ म्यूचुअल जो फंड्स हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्टॉक फंड्स के रूप में होते हैं, बॉन्ड फंड्स के रूप में होते हैं, बैलेंस फंड्स के रूप में, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स और मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। इस तरह के बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। और यदि हम भारत में म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, तो हम देखते हैं कि जो भारतीय म्यूचुअल फंड्स है वो उद्योग 3 दौर से गुजर चुका है। 1964 से 87 का, जब केवल यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया था। उसके बाद 1987 से 1993 का, जब LIC और GIC की स्थापना की गई थी, और 1993 से अब तक का जहाँ की हमने सेबी की स्थापना की है। तो इस प्रकार से सभी विकसित देशों की तरह भारत में भी म्यूचुअल फंड्स में निवेश तेजी से बढ़ रहा है और इसमें जो निवेश करते हैं वो अपना पूरा लाभ उठा रहे हैं।